Okay, class 11th. Today we are starting physics, chapter 2, units and measurement. यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में कुछ ज़्यादा खास पढ़ने के लिए नहीं है. इसमें डायमेंशन, एरर, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. स्टार्टिंग में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, उन्हें लर्न करना है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेज़रमेंट से. फर्स्ट इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट क्या होता है? जब हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं, उस चीज़ को हम मेज़रमेंट बोलते हैं. हम क्या करते हैं उस टाइम पे? मेज़रमेंट कर रहे हैं. जब हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं. अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, डराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ये सब आप इसमें पढ़ोगे. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स आर डिस्क्राइब्ड एंड हुज मेजरमेंट इज़ नेसेसरी आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़. वो सारी क्वांटिटीज़ जो कि फ़िज़िक्स में डिस्क्राइब की जाती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जो कि ज़रूरी होती हैं फिज़िक्स के लिए. यूनिट्स क्या होती हैं? ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट. अब फिज़िकल क्वांटिटी का एक डेफिनेट अमाउंट लेना ही हमारा यूनिट्स कहलाता है. ठीक है. फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं ये सब, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती हैं, अपने आप में यूनिट्स होती हैं. इनसे मिलकर अदर यूनिट्स को बनाया जाता है, वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसकी यूनिट होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं. जैसे लेंथ क्या हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई. इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर. इसका सिंबल क्या होगा? एम. मास, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई? केजी, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या हो गया? केजी. टाइम, सेकंड, एस. टेम्परेचर, केल्विन, के. इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए. ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडला, सी डी. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, एम ओ एल. ये इसका सिंबल होता है. ये सब आपकी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं. उसके बाद हमारी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं. ये दो होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. रेडियन एंड स्टेरेडियन आर टू सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. इट मेजर्स प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल रेस्पेक्टिवली. दो ही होती हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन. किस किस की यूनिट होती हैं? प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की. ठीक है. इनका सिंबल क्या होता है? रेडियन, RAD, और स्टेरेडियन क्या होता है? SR. उसके बाद आती हैं हमारी डराइव्ड यूनिट्स. डराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो हम किसी से डराइव करते हैं, किसी चीज़ से. जैसे वेलोसिटी हो गई. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई? मीटर, और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड. तो ये मीटर और सेकंड से मिलकर वेलोसिटी की यूनिट बनती है, जो होती है मीटर पर सेकंड. तो ये क्या हो गई? ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई. तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट. ड्राइव करना मतलब किसी चीज़ को ड्राइव करना, प्रूफ करके लेके आना. तो उस टाइप से हम वेलोसिटी की यूनिट को लेके आए. एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये सब किसी ना किसी से मिलकर बनती है. हम इन्हें ड्राइव करके लेके आते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं इनका, और उस फार्मूले से फिर हम इनकी यूनिट ड्राइव करते हैं. तो उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं. उसके बाद आता है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. अब सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स तुम्हारे 4 टाइप के होते हैं. CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम. CGS सिस्टम फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. इस सिस्टम में हम क्या करते हैं? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं. FPS हो गया फुट, पाउंड, सेकंड. MKS हो गया जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली, मीटर, किलोग्राम और सेकंड. SI यूनिट क्या होती है? SI सिस्टम क्या होता है? SI सिस्टम होता है हमारा, दिस सिस्टम कंटेन्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स. ये जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये 1 to 7, और ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये सब हमारी क्या है? SI सिस्टम है. SI सिस्टम में आती हैं. इनके अलावा SI सिस्टम में कोई नहीं आती. MKS यूनिट में भी हमारे SI सिस्टम ही यूज़ होता है. तो हम MKS सिस्टम बोल देते हैं या SI सिस्टम बोल देते हैं हमेशा जब लिखते हैं यूनिट्स किसी की भी.
उसके बाद हमने पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन सम मैकेनिकल एसआई यूनिट्स एंड कॉमनली यूज यूनिट। कुछ कॉमन यूज जो होती हैं जैसे लेंथ है, लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है। अब मीटर को माइक्रोमीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉन भी होता है। तो इन सबको हम, ये तुम्हारी बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ये तुम अपनी बुक में से पढ़ लेना। मैंने 2-3 ही यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे लेंथ की हो गई 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 मीटर के। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर के। ऐसे ही मास में होती है, मास में 1 मीट्रिक टन होगा 10⁻3 kg के, या 1 पाउंड हो गया 0.4537 kg के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 लीटर किसके इक्वल होता है वॉल्यूम में, 10⁻32 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन सी होती हैं, ये भी आप लोगों को पढ़नी है, ये याद करनी है। 1 नंबर में इसमें से क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। जैसे कि 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट इक्वल टू 10⁻13 मीटर। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। और 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इक्वल होता है। और लाइट ईयर में हम इसे 3.26 के इक्वल रखते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के। ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होती है बिटवीन सन एंड अर्थ के। अर्थ और सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस है। उसके बाद सम अप्रॉक्सीमेट मासेस हमें दे रखे हैं, मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे कुछ, वो तुम लर्न कर लेना, ये भी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आवर गैलेक्सी 2 इंटू 10⁻41। सन का होता है 2 इंटू 10⁻30, ये केजी में है, सब किलोग्राम में मासेस दे रखे हैं। मून का होता है 7 इंटू 10⁻22 और एस्ट्रॉयड एरोस का होता है 5 इंटू 10⁻15। तो कल को हम डायमेंशंस पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए और 12th के लिए भी। हर एक फार्मूले की तुम्हें, हर एक यूनिट की तुम्हें डायमेंशन निकालनी होगी। अब ये डायमेंशन वर्ड तुम्हें पूरे 11th और 12th में नज़र आएगा। हर तुम कोई भी नया फार्मूला पढ़ोगे तो तुम डायमेंशन के बारे में पढ़ोगे, तुमसे डायमेंशन पूछी जाएगी, बताइए इसकी डायमेंशन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। आज के लिए इतना ही, ये सब लर्न कर लेना, नोट्स बना लेना। थैंक यू।